जय हिंद। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से 5 तक क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब आगे के 6 से 10 आज मैं 6 से 10 तक बताऊंगा। ठीक, तो छठवां सवाल है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है। 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई व प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, यानी कि आर का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है। ठीक, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या माइनस होती है, तो माइनस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब जब आर का मान दिया तो एफ का मान निकालेंगे। एफ बराबर r/2 होता है। ठीक, तो हो जाएगा -60/2 बराबर -30 सेमी। एफ का मान आ गया। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेमी है, तो हम एफ का मान निकालिए। और कह रहा है कि 4 सेमी लंबी एक वस्तु की लंबाई 4 सेमी। ओ का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। ओ का मान हमेशा प्लस में रहता है। ठीक, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 4 सेमी लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु कहाँ है? यू का मान दिया है 45 सेंटीमीटर। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यू का मान हमेशा माइनस रहेगा, चाहे दर्पण लगा रहे हो चाहे लेंस। ठीक, यू का मान हो जाएगा माइनस। अब हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, भी का मान, लंबाई आई का मान और प्रकृति ये बताना है कि वास्तविक है कि उल्टा है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला से पहले भी का मान निकालेंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, एफ का मान दिया है -30 बराबर 1/v का मान ज्ञात करना है प्लस 1/-45। 1/-45 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1/45 माइनस 1/30 बराबर 1/v। इन दोनों का जब लसा लेंगे तो होगा 1/90। नहीं, 90 हो जाएगा लसा। 45 गुना के 90 माइनस 30 90 बराबर 1/v। 2 में से 3 गया -1 और ये 90 बराबर 1/v। v बराबर -90। ठीक, अब देखो आपका v का मान आ गया -90 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से 90 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा। और ये माइनस बता रहा है कि दर्पण के बाएं साइड, यानी दर्पण के सामने। ठीक, अब हमको ज्ञात करना है आई का मान, लंबाई। ठीक, तो हम लोग जानते हैं आवर्धन का सूत्र I/O बराबर -V/u। आई का मान ज्ञात करना है। ओ का मान 4 सेंटीमीटर सवाल में दिया था, 4 सेंटीमीटर बराबर माइनस भी का मान निकालें 90 मीटर, -90 सेंटीमीटर। और यू का मान दिया है -45। कट जाएगा 2 बार में और 4 दूना के 8। आई बराबर -8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो है प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। और ये माइनस ये बता रहा है कि ये उल्टा बन रहा है। जब उल्टा बन रहा है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक, ये उल्टा है तो वास्तविक, जब सीधा होगा तो आभासी है। ठीक, अब इसका चित्र समझ लेते हैं। ये दिया है एक अवतल दर्पण है, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र C, और ये मान लीजिए इसका बीच पॉइंट होता है F। C और P के बीच का बिंदु दिया था 60 सेंटीमीटर, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और ये F का मान निकाले हैं, फोकस दूरी स्मॉल f का मान निकाले हैं 30 सेंटीमीटर। वस्तु कहाँ है? 45 सेंटीमीटर पे, तो ये 30 30 60 लगभग 45 यहीं पे पड़ेगा। तो ये हो गया 45 पे वस्तु है। ये दूरी कितनी है? 45।
ठीक। एक किरण लेते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर गई, टकराने के बाद फोकस से होकर, दूसरा किरण लेते हैं, फोकस से होकर जाएगी तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, ये लगभग यहीं पे काटेगी। तो यही दूरी हमको ज्ञात करना था, यही दूरी हमको ज्ञात करना था। तो ये दूरी आया है -90, ये दूरी आया है 90, इधर है तो माइनस में, और ये लंबाई ज्ञात करना था, ये प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई आया है 8 सेंटीमीटर, माइनस आया है यानी कि ये उल्टा बना है। ठीक, देखिए वस्तु सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है 7वां कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, 25 सेमी की दूरी पर वस्तु 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। ठीक, सवाल दिया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यफ का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस 25 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु यानी यू का मान दे दिया है, 25 सेंटीमीटर पे रखा है और यू का मान हमेशा माइनस होता है। ठीक, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी का मान निकालना है, तो बी का मान निकालना है। ठीक, तो फार्मूला जानते हैं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/v प्लस 1/u भी लिख सकते हैं। ठीक ना, प्लस है, जानते हैं क्रम विनिमय का नियम आप लोग पढ़े ही होंगे। तो 1/15 1/-25 प्लस 1/v, 1/-25 इधर जाएगा तो हो जाएगा 1/25, ये है -1/15 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 75, 25 × 75 3 -15 × 5 75 बराबर 1/v। ठीक, आ जाएगा 3 में से 2 गया, -2/75 बराबर 1/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा -75/2, v बराबर -37, 36 × 72 37.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये v आ गया। v क्या होता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, दर्पण से प्रतिबिंब की स्थिति, -37.5 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब है कि ये दर्पण के सामने बना है यानी कि बाएं साइड। देख लेते हैं कैसे बनेगा। ये हो गया उत्तल दर्पण, सी एफ, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर यानी ये वाली दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी एक वस्तु, वस्तु 25 है तो लगभग ये 15 और ये 15 मिलकर ये 30 है। तो वस्तु सी से पहले यानी कि एफ और सी के बीच में ही रखी है, ये वस्तु रखा है। तो पूछ रहा है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हम जानते हैं कि जब वस्तु को सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच में बनेगा। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के सब समांतर जाएगी, टकराने के बाद फोकस से होकर, और एक किरण लेते हैं जब फोकस से होकर जाएगी टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये बनेगा लगभग यहाँ। ठीक, यही दूरी हमसे पूछा था। तो ये दूरी आया है आपका 37.5 सेंटीमीटर। समझ आ गया। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दिया है कि एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखी जाए। मतलब अवतल दर्पण के सामने, ये अवतल दर्पण हो गया, इसके सामने एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार, यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर हो। मतलब जो प्रतिबिंब बने, तो जो प्रतिबिंब बने वो वस्तु के आकार के बराबर हो। मतलब जितना बड़ा वस्तु हो उतना ही बड़ा उसका परछाई बने, प्रतिबिंब बने। ठीक, तो ये दिया है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, यानी ये जो आई हो वो क्या हो, ये जो आई हो और ओ आपस में बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि ये आई प्रतिबिंब का आकार कैसा होना चाहिए, वस्तु के बराबर। तो वस्तु ओ होता है, वस्तु की लंबाई ओ होती है और प्रतिबिंब की लंबाई आई होता है। ठीक, तो ओ ये बोल रहा है कि जो आई है वो ओ के बराबर हो, प्रतिबिंब का आकार यानी आई
वस्तु के आकार के बराबर यानी ओ के बराबर हो। तो अवतल दर्पण में वस्तु के मतलब आकार के तो बराबर होगा, लेकिन जो प्रतिबिंब होगा, जो आई होगा वो क्या होगा, वो मान लीजिए ऐसे समझिए, ये आवर्धन का सूत्र होता है आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू। ठीक, तो ये जो आई है इसका मान कितना होना चाहिए, प्रतिबिंब का आकार ओ के बराबर, यानी कि जहां आई है तहां वहां पे हम ओ रख देंगे। ठीक, तो आई की जगह हम ओ रख देंगे। तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वस्तु के बराबर तो बनेगा लेकिन ये जो आई होगा वो उल्टा होगा, ओ के बराबर ही होगा लेकिन उल्टा होगा। जब उल्टा होगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक, और ओ का मान तो ऐसे ही उतार देंगे और माइनस भी बटा में यू। ठीक, ये माइनस कट जाएगा, ये ओ कट जाएगा और यहाँ बचेगा एक, यू का गुणा एक में होगा तो आएगा यू बराबर भी। ये एक संबंध स्थापित हो गया है। ठीक, अब अगला सवाल दिया क्या है कि फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एफ का भी मान दे दिया माइनस 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर रखी जाए वस्तु को, यानी कि वस्तु u का मान हमें निकालना है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/v, एफ का मान 1/-25 1/u, यू का मान निकालना है और प्लस 1/v। v किसके बराबर है, u के, तो यहाँ v की जगह हम क्या रख देंगे, u। एलसीएम लेंगे u 1 + 1, 1/-25, ये हो जाएगा 1/-25 बराबर 2/u। तो u बराबर हो जाएगा 25 गुना के 50 माइनस 50 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक ना, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, u पे, अरे u पे कर रहे हैं, वस्तु को 50 सेंटीमीटर दूर रखेंगे। ठीक, तो ये सवाल पढ़कर हमको पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये दिया है जब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है और पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखें कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने। तो अवतल दर्पण में ऐसा एक ही स्थिति होता है, कब, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो वस्तु के बराबर होता है। तो हमको ऐसे ही आंसर पता नहीं, जब देखते हैं फोकस दूरी ये है तो इसका गुना कर देंगे तो वक्रता केंद्र आ जाएगा, वक्रता केंद्र बन यानी 50, तो 50 पे रखेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50। ठीक, अगर हम इसको लगाना चाहें तो ये कहने का मतलब ये है, ये हो जाएगा एफ, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एफ। ये दूरी दिया था 25 सेंटीमीटर और इसका दूना इतना ही दूरी ये भी होता है 25, यानी कि ये पूरा दूरी कितना हो जाएगा 50। ठीक, वस्तु को हम सी पे रखेंगे 50 सेंटीमीटर, ये यू का मान आया ना, और हम लोग जानते हैं जब सी पे जब वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनता है, वस्तु के बराबर। ठीक, यही सवाल दिया था, तो समझ में आ गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सवाल नंबर 9। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर रखी, एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक, क्या यह वास्तविक होगा, यानी एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, एफ का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण है तो माइनस, इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर एक वस्तु का प्रतिबिंब, यानी कि वस्तु कहाँ रखा है तो 10 सेंटीमीटर के दूरी पे, तो यू का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यू का मान हमेशा माइनस में। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है दर्पण से, भी का मान पूछा है, यही ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन ये सूत्र फार्मूला जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, 1/v का मान 1/-5 बटा में 1/v प्लस 1/u का मान -10।
1/-10 इधर रहेगा तो 1/+10 हो जाएगा, -1/5 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे 10, 1 - 2 बराबर 1/v। तो हो जाएगा v बराबर -10 सेंटीमीटर। v आ गया, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पे है। माइनस आया है, इसका मतलब दर्पण के सामने है, बाएं साइड है। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर दिया था, तो अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी माइनस में होगा। इसके सामने 10 सेमी की दूरी पर रखी, यानी कि वस्तु कहाँ है, 10 सेंटीमीटर के दूरी पर है, यू का मान हो जाएगा -10। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये कहाँ बनेगा, तो भी का मान पूछा था, तो हम भी का मान निकालिए, 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब ये माइनस आया, इसका मतलब ये दर्पण के सामने है। तो अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने रहता है तो वास्तविक बनता है, और जब दर्पण के पीछे रहता है तो आभासी बनता है। तो ये माइनस आया, इसका मतलब कि बाएं साइड बना है, मतलब ये दर्पण के सामने बना है। तो जब सामने बना है तो इसलिए माइनस आया, और जब सामने बनेगा तो हमेशा वास्तविक होगा। ठीक ना, तो ये कैसा होगा, वास्तविक होगा। तो उतार लीजिए। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं कि एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा पहला आभासी और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दिया है एक अवतल दर्पण के 30 सेमी दूरी पर रखी एक वस्तु कहाँ है, 30 सेंटीमीटर दूर, यू का मान दे दिया है 30। 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है और एक बार वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो पहला आभासी प्रतिबिंब के लिए पहला सवाल लगाएंगे, आभासी। जब आभासी बनता है कितना बनता है, तो 3 गुना बड़ा। तो आभासी में क्या होगा, जो प्रतिबिंब है, जो ये आई है, ये 3 गुना बन रहा है, वस्तु के 3 गुना। तो ये ओ जो वस्तु है इसका 3 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक, तो एक आवर्धन का सूत्र जानते हैं, I/O बराबर -V/U। आई जो है 3 गुना है तो 3 हो जाएगा बटा में O। अब ये आभासी है तो सीधा होगा, इसीलिए यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगेगा। ठीक, आभासी है बराबर -V/U। U का मान दिया है -30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये माइनस कट जाएगा, O से O कट जाएगा, और 30 × 90, V का मान आ जाएगा 90 सेंटीमीटर। ये आ गया V का मान। ठीक, अब ये V का मान प्लस में आया है, इसका मतलब ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो जब दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी ही बनता है, और हमको इस जो दर्पण है अवतल दर्पण, उसका फोकस दूरी ज्ञात करना है। पूछा है प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो आभासी के लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान निकालना है F का, और 1/V, V का मान 90 प्लस 1/V U का मान सवाल में दिया है -30, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/F। एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 1, और 30 × 90 माइनस प्लस माइनस 3, तो हो जाएगा F बराबर 90/2 माइनस 90/3 में से 2 जाएगा तो -2, ऊपर नीचे हो जाएगा, और F बराबर -45। ठीक, ये हो जाएगा आंसर। जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर आएगा। माइनस आया है तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी बाएं साइड ही होता है, तो इसलिए माइनस आया है। ठीक, इसको उतार लीजिए। और अगला, जब वास्तविक हो तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, देखते हैं।
वास्तविक जब वास्तविक हो, तो जब वास्तविक होगा तो भी 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो यानी आई का मान क्या होगा 3 गुना बड़ा। ये वस्तु की लंबाई ओ है, तो इसका 3 गुना अगर कर देंगे तो ये आई के बराबर आ जाएगा, तो आई का मान हो जाएगा 3O। तो आवर्धन का सूत्र हम जानते हैं आई बटा ओ बराबर माइनस भी बटा यू, आई का मान 3O। और वास्तविक है, जब वो वास्तविक होता है तो उल्टा होता है, और जब उल्टा होगा तो माइनस हो जाएगा। जब उल्टा होगा तो यहाँ पे निशान क्या हो जाएगा माइनस बटा में ओ बराबर माइनस भी बटा में यू का मान दिया है -30। ये ओ से ओ कट जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा, 30 × 90, भी का मान आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ये भी का मान आ गया, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा तो 90 सेंटीमीटर दूर, दर्पण के पीछे कि दर्पण के आगे, तो ये माइनस दिया है यानी दर्पण के सामने बाएं साइड। ठीक, और यफ का मान निकाल लेते हैं। फोकस दूरी पूछा है प्रत्येक दिशा में, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब के लिए फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान ज्ञात करना है, 1/v का मान -90 प्लस 1/u का मान -30। एलसीएम लेंगे 90 -1 और ये प्लस माइनस माइनस रहेगा -3 1/f। 1/f बराबर -4/90, तो f बराबर 90/4। ठीक, तो f बराबर लगभग 2 से कटेगा 45 और ये 2, 45/2 कटाएंगे तो आएगा लगभग 22.5 माइनस 22.5 सेंटीमीटर। ये आ गया कब, ये क्या आ गया, तो जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसके लिए फोकस दूरी -22.5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, 10 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे 11 से 15 तक के क्वेश्चन। ठीक, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।